भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब देखिए PYQ के सीरीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है 2025-26 का, उसका क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व करेंगे हम, जिसमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। पहले तो ये है कि x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स, ये तो ए पार्ट है। और जो बी पार्ट है उसमें इंटीग्रेशन 0 से 2 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। दोनों ही इंटीग्रेशन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ए पार्ट है, इसमें सबसे पहला काम जो करोगे वो आप इनको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करने का करोगे कि भाई एक तो x के अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स लिख दो और फिर माइनस का साइन लगा करके इंटीग्रेशन जो साइन x है उसके अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स लिख दो। ठीक है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए। x एज इट इज डिवाइड में 1 माइनस कोस एक्स है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, यानी कि जो भी यहाँ एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है, और 1 माइनस कोस है तो 2 साइन स्क्वेयर एंगल हाफ होकर के x बाई 2 आ जाएगा। ये तो हमने यहाँ कर दिया। फिर माइनस का साइन है, फिर इंटीग्रेशन है, साइन x है, साइन x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 डिवाइड में 1 माइनस कोस एक्स है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। यानी कि यहाँ पर जो दो फॉर्मूले यूज हुए हैं वो ये है कि एक तो साइन एक्स जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कोस एक्स अपॉन 2, एंड 1 माइनस कोस एक्स विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। ये दो फॉर्मूले याद रख लेना। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, साइन से ये पावर कैंसिल, कोस अपॉन साइन होता है कोट। इसमें जो अपॉन में 2 है इसको एज इट इज रहने दो, यानी कि कंडीशन ये आ जाएगी इंटीग्रेशन x बाई 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वेयर x बाई 2 dx, माइनस कोस अपॉन साइन बच गया और वो होता है कोट x बाई 2 dx। अब हम इन दोनों में बाई पार्ट लगाएंगे, ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसे हम u मानेंगे, इसे हम v मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग जो बाई पार्ट लगाते हैं उसमें। और फॉर्मूला क्या होता है कि जो u है वो सेम रहता है एज इट इज, x बाई 2 को सेम लिखो, जो v है उसका इंटीग्रेशन। अब कोसिकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट। ध्यान रखना जो कोसिकेंट का जो यहाँ पर एंगल है x बाई 2 वही कोट का होगा, बस अंतर क्या होगा, कोफिशिएंट जो है x का 1 बाई 2 है उससे हमें डिवाइड और करना होता है। फिर माइनस का साइन होता है, फिर इंटीग्रेशन, जो यहाँ u है उसका डेरिवेटिव करेंगे, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 आएगा क्योंकि x का तो 1 हो गया तो 1 अपॉन 2 बच जाएगा आपके पास, इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है, v का इंटीग्रेशन होता है फिर से माइनस कोट x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, और जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट के अकॉर्डिंग, हो गया। माइनस में ये कोट x बाई 2 इसको अभी एज इट इज रखो, इसका इंटीग्रेशन मत करो क्योंकि हमारे पास ये प्लस का आएगा, ये माइनस का दोनों कट जाएंगे। इधर 1 बाई 2 से ये कैंसिल क्योंकि अपॉन में रेसिप्रोकल होगा 2 बाई 1 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, नेगेटिव आगे आ गया माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कोट एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस कोट एक्स बाई 2 डी एक्स, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, प्लस सी लिख दो, फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 के बी पार्ट को करेंगे। अब बी पार्ट में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है 0 से 2 है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बाई परफेक्ट स्क्वेयर करते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वेयर से, तो 0 से 2 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर लिखा प्लस में 2x लिखा। ध्यान रखना जो भी यहाँ x होता है x का कोफिशिएंट लिखो आप 2, उस 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करो, सोल्व करके आपके पास 1 आया। ठीक है, x का कोफिशिएंट लोगे, जो भी कोफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व होकर के जो वैल्यू आएगी उसे आप साइड में लिखोगे और उसी का स्क्वायर ऐड करोगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे। तरीका होता है x के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई उसके स्क्वायर को पहले ऐड करोगे फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर प्लस में जो ये कांस्टेंट वैल्यू 3 है वो एज इट इज रह गया हमारे पास। अब ये इज इक्वल टू 0 से 2 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और ये प्लस 1, तो ये ध्यान रखना ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले से a प्लस बी का होल स्क्वेयर बन गया, तो a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 1 है, तो x प्लस 1 होल स्क्वेयर।
इधर 3 और -1, 3 - 1 होता है 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2², क्योंकि a² + b² की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है इसमें हमें। अब हमारे पास एक फ़ॉर्मूला होता है 1/√x² + a² हो, तो उसका फ़ॉर्मूला बनता है log x प्लस सेम वैल्यू x² + a² + c, ये फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम c नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिमिट दे रखी है हमको। अब ये आपके पास हो जाएगा log mod x की जगह पे x + 1 आएगा, प्लस में जो भी अंडर रूट के अंदर होता है सेम वही लिखोगे, और ये पूरा सोल्व करके यही आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली यही वैल्यू लिख सकते हो, x² + 2x + 3, ठीक है। और लिमिट आ जाएगी 0 से 2। ये ध्यान रखना, ये तरफ बताया फॉर्मूले के लिए मैंने साइड में, फिर से समझ लो इसको। लॉग के बाद x है, x का मतलब जो यहाँ पर ये वैल्यू इसका स्क्वायर है, तो ये तो पहले वैल्यू लिखी जाएगी, फिर प्लस का साइन होगा, फिर अंडर रूट में जो कुछ है वही लिखेंगे। और अंडर रूट में पहले सिंप्लीफाई करने से पहले ये वैल्यू थी, क्योंकि इसी को सोल्व करके हमने ये बनाया था, तो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो log 2 + 1 प्लस √2² 4, 2 × 2 4 + 3, ये तो मैंने 2 डाल दिया, फिर माइनस का साइन, फिर log, अब x की जगह 0 डाल देंगे, तो ये तो 1 प्लस अंडर रूट ये 0 √3, ठीक है। ये हो गया log 2 + 1 3 + 4 + 4 8, 8 + 3 √11, ठीक है, माइनस log 1 + √3, इसको मैं ये लिख सकता हूँ अब, log 3 + √11 डिवाइडेड बाई 1 + √3। इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, इसी फॉर्म में छोड़ दो, यही हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।